हैं? अच्छा, नसीर साहब बताइए, आपने आज केस किया है एक, जिसमें ये चैलेंज किया आपने कि गारंटी चेक जो दिया गया था उसके ऊपर आपके क्लाइंट के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए, और अदालत ने इसके ऊपर कार्रवाई क्या की आज? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा क्लाइंट है जावेद अहमद। उसने 2015 में जो उस एफ़आईआर करवाने जा रहा है जो कंप्लेनेंट, उसको एक कारोबारी शराकत उसके साथ की थी और गारंटी के तौर पे उसको मुख्तलिफ चेक्स दिए थे। अच्छा, अब वो कारोबार ख़त्म हो गया, लेन-देन क्लियर हो गया, उसने चेक्स उसके वापस नहीं किए। अब उन्हीं चेक्स की बाबत जो है वो मेरे क्लाइंट को जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है और पर्चा करवाने के दर पे है। और वहाँ जस्टिस ऑफ पीस को उसने दरख्वास्त दी थी डायरेक्शन के लिए, और जस्टिस ऑफ पीस ने भी जो है वो डायरेक्शन जो है वो दे दी एफआईआर दर्ज रजिस्टर करने के लिए। तो जिसकी बाबत आज लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस ऑफ पीस के ऑर्डर को मैंने चैलेंज किया था, और उसमें मेरा यही मौक़िफ़ था कि ऐसे चेक्स जो गारंटी के तौर पे दिए जाते हैं या हिसाब किताब में दिए जाते हैं और कारोबारी मामलात में दिए जाते हैं, और उन चेक्स को जो है वो मिसयूज़ करना जो है वो ये गलत है। और इस केस में भी अदायगी हो चुकी है। पहले भी इसने एक एफ़आईआर करवाई थी जो ख़ारिज हो गई इस बात पे कि इसको अदायगी हो चुकी है। अब इसने ये दूसरा जो है वो चेक उसको इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इसके पास 4 चेक हैं मेरे क्लाइंट के। तो इस तरह जो है वो ये रुझान हमारे माशरे में बहुत बढ़ता जा रहा है। अच्छा, आला अदलिया के इस मामले को फैसले मौजूद हैं? जी, आला अदलिया ने वक्तन-फ़वक्तन जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस पे जो है वो बड़ा तफ़सीली तौर पे चेक पे जो है वो बयान किया है कि चेक को कभी भी आप रिकवरी टूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपके लेन-देन के मामलात हैं या सिविल मामलात हैं, तो आप उन अदालतों में जाएँ, ना कि आप उसकी बाबत जो है वो एफ़आईआर करवा के और एफ़आईआर के खौफ में किसी को ब्लैकमेल करके उससे रिकवरी कर लें। और अदालतों ने हमेशा इस तरह की ट्रांजैक्शन जो है या इस तरह चेक्स के मिसयूज़ पे जो है वो अदालतों ने बड़ी सख्ती से फरमाया है कि इस तरह की चीज़ों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। और चेक जो होता है ना, चेक 489F के 2 ही बेसिक इंग्रेडिएंट हैं। एक तो चेक इशू होना चाहिए, दूसरा डिसऑनेस्टी का एलिमेंट जो है ना वो ज़रूरी है। चेक कोई बंदा इशू कर देता है, गारंटी के तौर पे भी चेक दे देता है, या कोई चेक जो है वो लेन-देन के मामलात में देता है, लेकिन उसमें इंटेंशन साबित नहीं शामिल नहीं है कि मैंने इसके साथ फ्रॉड करना है या चीट करना है। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन जो है वो वक्तन-फ़वक्तन अदालतों ने हमेशा इसकी हौसला शिकनी फरमाई है। तो मेरे केस में भी यही बात है कि मैंने अदालत से यही अर्ज़ की है कि ये पर्चा करवाना चाह रहा है। 2015 का इसके मेरा चेक है इसके पास, और इस चेक मेरा हिसाब किताब हो गया है, मैंने इसको सारी अदायगी जो थी कर दी है, लेकिन अब ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, हरासा कर रहा है, और मेरे पे ये चेक का जो मेरा चेक है उसके पास, उसको बतौर टूल यूज़ करके ये मुझे ब्लैकमेल व हरासा कर रहा है। जिस पे आज ऑनरेबल जज मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने जो है मेरी इस बात पे जो है वो जस्टिस ऑफ पीस का जो मैंने ऑर्डर चैलेंज किया था, उस पे अदालत हुज़ूर ने जो है वो नेक्स्ट डेट के लिए जो है पुलिस से कमेंट्स तलब कर लिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस केस में भी इंशाल्लाह ये लैंडमार्क फ़ैसला होगा जब ये डिटेल जो है उस पे फ़ैसला आएगा, क्योंकि इसमें भी यही सर्कमस्टांस है कि ये गारंटी चेक था, अदायगी हो गई है, और लेन-देन के मामलात हैं, मेरे क्लाइंट ने सिविल दावे भी दायर किए हुए हैं। तो ये सारे फैक्ट्स जब रिकॉर्ड पे आएँगे, तो ये चीज़ें जो है वो खुल के सामने आ जाएँगी।